रामचरितमानस का प्रसिद्ध प्रसंग है, इसलिए कोई विशेष अधिक चर्चा करने की आवश्यकता तो नहीं है। सब कुछ था पर संतान नहीं। चिंता हुई, मेरे बाद कौन संभालेगा अयोध्या के शासन को। अपनी इस चिंता को केवल और केवल अपने सदगुरु के सामने रखा। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। देखो, संतों से कभी बातचीत करनी हो तो कैसे करनी चाहिए, दशरथ जी से सीखो। हम लोग जाएंगे संतों के पास, रोना लेकर के बैठ जाएंगे, हाय महाराज जी क्या करें, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बेटा कहना नहीं मानता, बहू चुड़ैल आ गई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मतलब दुखड़ा सुनाएंगे, हाय महाराज इस बार तो बरसात इतनी हुई, व्यापार में बड़ा घाटा हो गया। यार पिछले साल जो 20 करोड़ फालतू कमाया था वो भी बोलना, वो नहीं बताएगा, घाटा बताएगा। दशरथ जी ने निज सुख दुख, सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। पहले सुख सुनाया, सुख के समाचार। कभी कभी संतों को भी सुख के समाचार दिया करो, महाराज बड़ी कृपा है, सब ठीक है, बस आशीर्वाद है। आए मर गए बाबा जी, आए बाबा जी मर गए। अब इसको थोड़ा संतों ने आध्यात्मिक स्पर्श दिया। वशिष्ठ जी ने पूछा, सुख दुख की बात कर रहा है, क्या सुख है तेरे जीवन में? तो दशरथ जी ने सुख समृद्धि की बात नहीं करी, कहा आप जैसे सदगुरु मेरे हैं, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। और कहा फिर दुख क्या है? बोले आप जैसे सदगुरु होने के बाद भी मेरे पास राम नहीं है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। सदगुरु की शरणागति लेने के बाद भी अगर जीवन में भगवान का पदार्पण नहीं है तो फिर कहां गलती है, कहां कमी है, सोचना पड़ेगा। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तो कयऊ विशिष्ट बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होहई सुत चारी, चारी मर एक की सोच के आए थे, 4 का आशीर्वाद मिल गया। दशरथ जी खुश नहीं हुए जी, भाई जो एक लेने आया था उसको 4 मिल रहे हैं तो उनको तो 4 गुना खुश होना चाहिए था। लेकिन दशरथ जी खुश नहीं हुए। उनको एक बुढ़िया माता की दो बुढ़िया माताओं की बात याद आ गई। उस समय 2 बहनें कहीं मिली रास्ते में, और बहन क्या हाल है? बोले सब ठीक है। बोले कितने बच्चे हैं तेरे? बोले एक ही है। क्या करता है? पढ़ लिख करके ना डॉक्टर बन गया, पैसा भी कमाता है, गरीबों की सेवा भी करता है, बड़ा अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। अरे अच्छा, तू सुना तेरे कितने बच्चे हैं? बोले मेरे 4। क्या करते हैं? बोली 2 जेल में 2 फरार। तो दशरथ जी को वो बुढ़िया की बात याद आ गई कि गुरुवर ने भी 4 बोल दिया, और मैं बुढ़ापे में अगर अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, अगर मैं उनको नहीं संभाल पाया तो कहीं मामला बिगड़ ना जाए। 1 का ही आशीर्वाद मिल जाता तो अच्छा था। गुरुदेव ने भी देखा कि मैंने 4 का आशीर्वाद दिया, इसका चेहरा लटका हुआ, इसको तो खुशी से चमक जाना चाहिए था, तो फिर प्रमाण देना पड़ा साथ में। दशरथ जी घबराओ नहीं, अरे गहरे नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 3 लोक में जिनकी कीर्ति पूजी जाएगी, भक्तों का भय हरण करने वाले ऐसे 4 होंगे। कहा गुरुजी मैं तो शापित हूं, मुझे क्या करना है? बोले तुम्हारा काम खत्म, सदगुरु की शरण ले ली, अब तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। आप रामचरितमानस पढ़िए, दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई तिनका भी तोड़ा हो तो मुझे बताओ। सारी की सारी जिम्मेवारी सदगुरु ने ले ली। श्रृंगी ऋषि ही विशिष्ट बोलावा, तो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनियाहुति दीन है। कैसे होती दी? भक्ति सहित, मतलब प्रेम से। ये नहीं कि एक मुट्ठी इधर एक मुट्ठी इधर, कान पे फोन लगा हुआ है और क्या हालचाल है स्वाहा है?
ऐसे कभी पूजा नहीं करनी, ऐसे कभी हवन यज्ञ में नहीं बैठना, निश्चिंत होकर के, शुद्ध होकर के पूजा। क्यों मैं इसलिए बोलता हूं ये बात कि हमारे हिंदुओं का सत्यानाश है। एक जगह महाराज मैं हवन देख रहा था, सच्ची बात बोलने में भी शर्म आती है। देवी बैठ गई, दादी माँ हवन कर रही है, अपने पतिदेव के साथ बैठी, बच्चों के साथ बैठी, पोता रोता रोता गोदी में आ गया। अब रोता है तो उसका नाक भी चलेगा, अब उसी हाथ से उसने उसका नाक साफ किया, फिर कहती है स्वाहा। अब बताओ नाक कटेगी कि नहीं कटेगी? ऐसे लोग पूजा करते हैं दूर से, ऐसे ऐसे देवताओं के ऊपर मारते हैं फूल चावल, पंडित जी कहते हैं चढ़ाओ, वो कहते हैं लो एहसान कर रहे हैं, लो। तभी तो पूजाओं का फल नहीं मिल रहा, तभी तो अनुष्ठान निष्फल जा रहे हैं। महाराज भले ही सुपारी रखी है पंडित जी ने सामने, लेकिन तुम ये सोचो कि साक्षात गणपति मेरे समक्ष विराजमान हैं और मैं इनको प्रेम से अर्पण करूं, प्रेम से। पंडित जी कहते हैं तिलक लगाओ, छींटा मारकर उसका मुंह बिगाड़ देंगे, ले धोता रहना बाद में। ऐसे करेंगे, सारा चौखट जो चौकी बनी है उसको बिगाड़ देंगे, इधर फूल मार उधर फेंक कर। अब यहां क्या किया कैसे कर रहे हैं, अब ध्यान रखें अगर कोई कमी है तो। और ये सदा ध्यान रखें, भगति सहित मुनियाहुति दीने। आप बच्चे को जब खिलाती हो देवी हो तो सीधे मुंह में डालती हो कि इधर उधर मारती हो? ऐसे ही अग्नि रूप में नारायण हमारे सामने आए हैं तो प्रेम से उनके मुख में आप भोग लगाइए। यह होती नहीं, ये यज्ञ रूप नारायण को भोग लग रहा है, तब तो यज्ञ सफल होगा। और दशरथ जी ने प्रेम से यज्ञ किया, भक्ति माने प्रेम। भगति सहित मुनियाहुति दीने, फल क्या हुआ? प्रगटे अगन चरु कर लीने। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण प्रकट हुए, उनके हाथ में प्रसादी थी, दशरथ जी को वो प्रसाद दिया गया और दशरथ जी ने वो प्रसाद तीनों रानियों को खिलाया। और उस प्रसाद के, वो प्रसाद क्या है? वो औषधि है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं ये कौन सा प्रसाद था, वो क्या था, वो दलिया था कि खीर थी कि खिचड़ी थी कि घी था, क्या लाए? अब मेरे को पता नहीं, मैं उस समय वहां नहीं था, लेकिन जो अनुमान लगा रहा हूं, गौ माता के शुद्ध घी से। कौन सी गौ माता? वेद लक्षणा गौ माता, भारतीय गौ माता। गौ माता के शुद्ध घी से अगर हवन किया जाए तो उसके नीचे जो शेष राख बचती है, उस राख का ऐसा चमत्कार है कि किसी संतानहीन को संतान मिल सकती है। वो इतनी बढ़िया औषधि है, किसी भी रोग पर उसका आप प्रयोग करके देख लीजिए। गाय के गोबर में हवन करो, और उस गाय के गोबर के हवन की जो राख बची उसको छान लीजिए अच्छी तरह कपड़े में, और अपने जल के 10 लीटर मटके में 2 चुटकी आधा चम्मच डाल दीजिए। महाराज जल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 37 to 40% हो जाएगा। है कि नहीं औषधि? वैसे आमतौर पर कहीं 10 है, कहीं 12 है, बहुत बढ़िया पानी है तो 18-17 तक लोग बताते हैं ऑक्सीजन लेवल पानी के अंदर। लेकिन उसी गाय के गोबर की राख को, हवन की राख को अगर आप उस जल में मिला देते हो तो ऑक्सीजन लेवल 40% तक चला जाता है। आपका शरीर कितना ऑक्सीमीटर नहीं लगाना पड़ेगा कभी। अब यहां हमारी पहाड़ में सांस फूल रही है ना, और कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है। अगर उस प्रकार का कहीं जल हमको मिल जावे तो शरीर के अंदर ही ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी, बाहर से लंबे सांस खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी दिव्य औषधि है। पर अब हमारा पहले गाय से विश्वास उठा, अब लोग यज्ञ से भी थोड़ा भाग रहे हैं। घर में यज्ञ करेंगे, रंग रोगन खराब हो जाएगा, पेंट बहुत महंगा है, लेबर मिलती नहीं, बहुत वहां पॉलिश करने में, दरवाजे चमकाने में बहुत मेहनत लगती है। अब बहुत सारे लोगों ने घरों में हवन यज्ञ करना छोड़ दिया है। सच कहूं, कोरी बात कहूंगा, ये मौत का निमंत्रण है और कुछ नहीं। हम मरने जा रहे हैं। इन सब परंपराओं को छोड़ करके हम मृत्यु की तरफ तेज गति से भाग रहे हैं। कोई एक कोना रख लो, थोड़ा पेंट खराब हो जाए तो 6 महीने बाद ब्रश चला लेना, क्या फर्क पड़ता है?
महीने में कम से कम एक बार तो घर में यज्ञ होना ही चाहिए। कुछ नहीं आता, श्री राम जय जय राम स्वाहा, इसी की 108 ओती डाल दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा स्वाहा। बस कभी हनुमान चालीसा पढ़ करके आहुति डाल दीजिए, कभी सुंदरकांड पढ़ करके एक एक चुपाई के साथ आहुति डाल दीजिए। पंडित जी को बुलाना चाहते हो बुला लो, नहीं बुलाना चाहते अपने आप कर लो, लेकिन भक्ति सहित। तो तीनों रानियां गर्भवती होती हैं और मुहूर्त का इंतजार। गोस्वामी जी ने मुहूर्त निकाला। योग लगन ग्रह बार तिथि, भगवान के आने के 5 मुहूर्त हैं, ध्यान देना। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरयरु अचर हर्ष जुत, तो श्री राम जन्म सुखमूल। शुभ योग, शुभ लगन, शुभ वार, शुभ तिथि। अब वो तो चलो राम जी के अवतार का समय था, अगर हम अपने जीवन में भगवान को उतारना चाहें, प्रकट करना चाहें, तो ये 5 मुहूर्त कैसे सिद्ध करें? ध्यान से सुनने वाली बात है। योग, पहला मुहूर्त कौन सा है? योग का। अब पंचांग वाली बात हम नहीं करेंगे। योग यहां कौन सा अच्छा है? भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम योग, भक्ति योग, भक्ति योग। क्योंकि भगवान भक्ति से जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, अन्य किसी साधन से नहीं। यद्यपि कर्मकांड का मार्ग भी वेद ने बताया है, यद्यपि ज्ञान मार्ग भी वेदों ने बताया है, लेकिन भक्ति योग शीघ्र भगवान को प्रकट करता है। तो पहला योग जीवन में भक्ति योग, प्रेम योग। अब इसको प्रेम योग कहो चाहे प्रेम रोग कहो, बात एक ही है। योग लगन, अब पंचांग वाला लगन यहां काम नहीं करेगा भैया। लगन भगवान नाम की, जो गुरुदेव ने तुम्हें मंत्र दिया है उसकी लगन हर श्वास लगी रहे तो लगन सिद्ध हो जाएगा। योग लगन ग्रह, ग्रह कौन सा? शनि राहु केतु यहां काम नहीं करेंगे। यहां ग्रह नहीं, सदगुरु का अनुग्रह माने कृपा। मतलब सदगुरु के मार्गदर्शन में अपनी उपासना को बढ़ाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ। तो सदगुरु का अनुग्रह लेते रहना भैया। बार बार यहां सोम मंगल बुध नहीं चलेगा। पूर्ण एतबार, पूर्ण विश्वास, हरि आएंगे हरि आएंगे, पूर्ण एतबार। कभी रत्ती भर भी संदेह नहीं करना भगवान पर। थोड़ा सा कहीं झटका लगता है, लोग कहते हैं परमात्मा पता नहीं किथे है, एकदम तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। गलत, कभी भगवान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, पूर्ण एतबार। तो योग लगन ग्रह और बार, ये अगर 4 मुहूर्त तुम्हारे सिद्ध हो गए तो तिथि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी भी तिथि में तुम्हारे अतिथि बन सकते हैं। और तुलसीदास जी आगे बढ़े। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, जी शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल गोत विश्रामा, शीतल मंद सुर विवह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु, वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सब ही सकल सरितामृत धारा। ओ गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व था। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी,
गह गही गगन तुंदुबी मध्य आकाश में देवता भगवान की गर्भस्तुति करते हुए आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरे भोले भाले राम, आओ मेरे भोले भाले राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, जी दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। ओ सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटेऊ अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, बधाई हो, बधाई हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा अनुगण श्यामा, निज आयुध बुझ जाय, भूषण गण शोभा सिंधु करार, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान गीत अमान वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जय गावई स्तुति सब जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर मम उर सोबासी, यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम रही, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अनुरूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ढाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेना पर ही भवतो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलिए दशरथ नंदन की जय, श्री कौशल्या नंदन की जय, श्री सुमित्रा नंदन की जय, श्री कैकेयी नंदन की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री राम जन्म महोत्सव की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, और भी गर्जना के साथ बोलो, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की जय हो। हर हर बहुत बहुत सबको बधाई हो।
राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य की, करुणा बन करके, सुख शांति बन करके, आनंद बन करके, सत्य संकल्प बन करके, राष्ट्रहित गौहित बन करके भगवान आप सबके हृदय में प्रकट हो, ऐसी सबके लिए शुभकामना। भागवत जी में नवम स्कंध में शुकदेव जी ने संक्षिप्त राम कथा का कुछ श्लोकों में वर्णन किया है। विस्तार से तो वाल्मीकि जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, भागवत जी में थोड़ा सा वर्णन है। संपूर्ण कथा को हम प्रणाम करते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम जय तत् श्री रामायणम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परीक्षित बहुत गदगद हो रहे हैं। कहा गुरुदेव, श्री राम कथा सुना करके, रामचरित्र सुना करके, राम दर्शन करा करके आपने मेरा हृदय मंदिर एकदम पवित्र कर दिया। अब मेरे इस पवित्र हृदय मंदिर में मेरे परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण को कथा रूप में विराजमान कर दीजिए। देखो, सुखदेव जी महाराज ने पहले श्री रामचरित्र सुनाया, फिर श्री कृष्ण चित्र सुनाया। एक क्रम बड़ा प्यारा है। जब तक जीवन में श्री राम जी जैसी मर्यादा नहीं आती, तब तक श्री कृष्ण की लीला भी समझ में नहीं आती। कोई सच्चा राम भक्त ही, कोई सच्चा राम उपासक ही श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है। दूसरे दिन की चर्चा याद करो। महाराज, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अभी तो जो वर्णन है ये बहुत कम है, बहुत कम है। अगर रसिकों की दृष्टि से आप बाल लीलाओं में जाओ, निकुंज लीलाओं में जाओ, तो फिर शेरनी का दूध साधारण बर्तन में नहीं टिकेगा। बड़ी बड़ी गुप्त रहस्यमयी लीलाएं हैं जिनका रसिक सार्वजनिक रूप से वर्णन ही नहीं करते, क्योंकि हमारी कलयुगी बुद्धि उन लीलाओं को पचाने में सक्षम नहीं है। इसलिए श्री राम जी जैसा चरित्र, श्री राम जी जैसी मर्यादा, श्री राम जी जैसा सत्य, श्री राम जी जैसा संकल्प जिसके जीवन में दृढ़ता से आ जाए, वही सही मायने में श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है।